हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश विद एस। आइए आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन। आप लोगों को बड़ा मुझे हर्ष हो रहा है आप लोगों को ये सूचित करते हुए कि मैं बहुत जल्दी लेकर के आ रहा हूँ आपके लिए डेली द हिंदू वेकअप। द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले आज हम चर्चा करेंगे कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना चाहिए। आखिर न्यूज़पेपर की हेडिंग्स को कैसे पढ़ना चाहिए, आज केवल ये बात करेंगे। एक्चुअल में होता क्या है, जब भी हम पढ़ाई शुरू करते हैं, कुछ भी हम पढ़ते हैं, कोई भी न्यूज़पेपर उठाते हैं, चाहे वो द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो या आपका दैनिक जागरण हो, हिंदी या इंग्लिश, तो पढ़ते क्या है, हेडिंग्स। तो माय डियर, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हेडिंग्स का अर्थ कैसे निकालते हैं, उसके मीनिंग को कैसे निकालते हैं। आज आपको केवल 3 रूल्स बताऊंगा और इन 3 रूल्स के सहारे आप न्यूज़पेपर बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे। माय डियर, पहला रूल आपको बताने जा रहा हूँ। द वेरी फर्स्ट रूल इज कि जो इंसिडेंट्स होती हैं, जो भी इवेंट्स होती हैं, अगर वो पास्ट टेंस की हैं तो उन्हें प्रेजेंट टेंस में बनाया जाता है। पास्ट टेंस की घटनाओं को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं माय डियर, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब आप कहेंगे कि गुरुजी कोई एग्जाम्पल दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपके सामने ये आज का ही न्यूज़पेपर है और इस न्यूज़पेपर को आप देख सकते हैं बहुत ही ध्यान से। पहला क्या लिखा हुआ है, इसे गौर से देखिएगा। लिखा हुआ है, इकोनॉमिक सर्वे प्रिडिक्ट्स 11% ग्रोथ नेक्स्ट फिस्कल। इकोनॉमिक, आर्थिक सर्वे, सर्वेक्षण। माय डियर, गौर से देखो, लिखा है प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट मीन्स भविष्यवाणी करना, फोरटेल। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि नहीं, लेकिन अर्थ में क्या निकालोगे। आर्थिक सर्वे ने 11% वृद्धि, नेक्स्ट मीन्स अगले, फिस्कल मीन्स वित्तीय वर्ष, अगले वित्तीय वर्ष में आर्थिक सर्वे ने 11% वृद्धि की संभावना व्यक्त की। यानी कि पास्ट की घटना को आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा। ये तो था पहला रूल। अब आपको सेकंड रूल बताने जा रहा हूं माय डियर। सेकंड रूल आज के ही न्यूज़पेपर से आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ, न्यूज़पेपर में ये होता है। देखो जी, जब हेडिंग बनाते हैं ना, तो अगर हमें फ्यूचर टेंस की बात करना हो तो हम लिखते हैं सब्जेक्ट +2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। माय डियर, यदि आपको फ्यूचर टेंस का बोध कराना हो हेडिंग में, तो आप सब्जेक्ट के पास बाद टू लिखोगे और इस टू का मतलब क्या निकालोगे, विल। आपको मैं अभी अभी तुरंत एग्जाम्पल देता हूँ। आप सामने देखिए, हेडिंग आपके सामने है। क्या देखिए, गवर्नमेंट टू अबाइड बाय SC ऑर्डर ऑन फार्म लॉज। देखो जी, यहाँ पर क्या मतलब है, सरकार, और इस टू का मतलब है विल। अबाइड बाय मीन्स होता है नियम आदि मानना। सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगी। अबाइड बाय मीन्स पालन करना। फर्म, किसान के कानूनों पर सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करेगी। माय डियर, गवर्नमेंट क्या है, सब्जेक्ट है। ये जो टू लिखा हुआ है, इस टू का मतलब है विल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको न्यूज़पेपर पढ़ने और पढ़ाने वाले कई बार नहीं जानते हैं या तो मिस कर देते हैं। और आपको तीसरी बात जो सिखाने जा रहा हूँ वो भी ध्यान रखना, बड़े ही काम की है, और वो ये कि प्रायः जब कई बार हेडिंग लिखी जाती है, मैं आपसे बताता हूँ, तो वो पैसिव वॉइस में लिखी जाती है। और जब पैसिव वॉइस में कोई हेडिंग लिखी जाती है तो पैसिव में लिखते समय मान लीजिए कि मैं पहले रूल आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। रूल क्या है, जब कोई हम हेडिंग लिखते हैं ना और पैसिव वॉइस में लिखते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब को साइलेंट कर देते हैं। माय डियर, क्या हेल्पिंग वर्ब को साइलेंट कर देते हैं हेडिंग लिखते समय। और दूसरी बात ये, प्रेपोजिशन को भी साइलेंट कर देते हैं। क्यों जी, प्रेपोजिशन को भी साइलेंट कर देते हैं। देखो जी, लिखा हुआ है, थोड़ा बड़े ध्यान से देखना। लिखा हुआ है कि a thief, THIEF, a thief killed a policeman। यकीन मानो माय डियर, इसका अर्थ जनरली लोग यही निकालेंगे कि एक चोर ने एक पुलिस वाले को मार दिया, लेकिन न्यूज़पेपर की हेडिंग में इसका अर्थ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर साइलेंट क्या है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वाज साइलेंट है, और यहाँ पर क्या साइलेंट है, प्रेपोजिशन बाय साइलेंट है। इसका मतलब क्या है, एक चोर पुलिस वाले के द्वारा मारा गया।
आप ध्यान रखेंगे। ये 3 रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मैं डेली आपके लिए न्यूज़पेपर एनालिसिस वेकअप के साथ लेकर के आने वाला हूँ। क्या आप चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपको डेली न्यूज़पेपर मिले और वो भी द हिंदू, आपको इम्पॉर्टेंट एक आर्टिकल पढ़ाया जाए, तो बस एक कमेंट कर देना, अपनी इच्छा जाहिर कर देना। यकीन मानो डेली आपको सुबह सुबह न्यूज़पेपर लेकर के आऊँगा। बस आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा और निश्चित तौर पर हम बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। इंग्लिश में अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप डेली न्यूज़पेपर चाहते हो। मेरे द्वारा वेकअप को इम्प्रूव करने के लिए, पैसेज को इम्प्रूव करने के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग माय डियर बहुत ज़रूरी होता है। तो आप एक कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्योंकि हमारा आपका साथ लंबा है। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।